हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं बहुत फुर्सत में हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे मन में बहुत दिन से था कि मैं अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी आप लोगों से शेयर करूँ, जो मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और मैं उनके साथ ही रहती हूँ। तो जो लोग, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग अकेले रहते हैं, ससुराल में नहीं रहते, मायके नहीं रहते, जो लोग अपने हस्बैंड के साथ अकेले रह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी है जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्या करें, कैसे करें, मेरी पहली प्रेगनेंसी है, क्या करें, कैसे होगा। तो मेरे में भी थोड़ा ऐसे ही प्रॉब्लम आया था, थोड़ा नहीं बहुत प्रॉब्लम आया था मेरे में। तो मैं उस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग जो गलती मैं की वो मत करें। और आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिले और बहुत कुछ आप लोगों की, अगर जिसकी पहली प्रेगनेंसी है, उसे बहुत कुछ जानने को भी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। आप ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि प्रेगनेंसी हमारी कोई बीमारी है, कैसे करें, क्या करें। आप उसको एंजॉय करिए। आपकी पहली प्रेगनेंसी है, सबको डर लगता है, पर आप उसको एंजॉय करिए। हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, फिर भी आप एंजॉय करिए। हम लोग भी अकेले रहते हैं, तो हम लोग बहुत एंजॉय किए, बहुत ज़्यादा। मैं 9th मंथ तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और आप लोगों भी इंजॉय करिए। वो इंजॉय करने की चीज़ होती है। भगवान आपको ऐसा तोहफ़ा दे रहा है ना, कि जिसके लिए दुनिया तरसती है। तो लड़का हो या लड़की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप उसे इंजॉय कीजिए। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर आपकी प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत भी कॉम्प्लिकेट है, तो आप ये सोचिए, मतलब जैसे आप लोगों की प्रेगनेंसी में डॉक्टर कह दिया कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो आप ये सोचिए कि आप ऐसे व्यक्ति को बुलाइए, ऐसे इंसान को बुलाइए जो आपको बीच में छोड़ के ना जाए, बीच में धोखा ना दे। तो आप ऐसे लोगों को बुलाइए। और देखिए, मेरा मेरा मानना ये है ना, मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात बता रही हूँ, मेरा मानना ये है ना कि ससुराल हो या मायका हो, जितना पति कर देता है ना, उतना कोई नहीं करता। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में 9th मंथ तक लेके, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी से 9th मंथ से लेके अभी तक मेरे पति ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। और पति ही एक ऐसा, मतलब इंसान है आपके लाइफ में ना, कि जो आपको सपोर्ट कर सकता है, आपसे प्यार करता है, उसे पता है कि मेरा बच्चा है, तो वही आपको एक अकेले बहुत सपोर्ट करता है। और मेरा पति तो, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पति ने तो मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। तो पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ, थैंक यू पतिदेव। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर इंसान, हर मतलब लड़की के लाइफ में उसके हस्बैंड उसकी प्रेगनेंसी में सपोर्ट करे, क्योंकि देखिए, लड़कियों के पास ना हस्बैंड के सिवा कोई नहीं होता। कितने भी अच्छे सास ससुर हों, कितने भी अच्छे माँ बाप हों, लेकिन पति ही सपोर्ट ज़्यादा उनको चाहिए होता है, उन्हीं से ज़्यादा प्यार चाहिए होता है। तो प्लीज़, जितने भी हस्बैंड ये देख रहे हैं, आप अपनी वाइफ को ज़रूर सपोर्ट कीजिए प्रेगनेंसी के टाइम में, ख़ास कर, क्योंकि उनका मूड इतना चेंज होता है ना प्रेगनेंसी के टाइम, कि उन्हें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपके प्यार की ज़रूरत होती है। तो आप उनको समझिए, उनको सपोर्ट कीजिए। और अब मैं शुरू करती हूँ अपनी प्रेगनेंसी की बात। फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक मेरी प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल थी। और मतलब डॉक्टर भी कहा था कि बच्चा हेल्दी है। मेरा वज़न फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक सिर्फ मैं 45 किलो की थी। और मेरा बच्चा का भी वेट और मेरा वेट, दोनों का वेट मिला के मैं 45 केजी की थी प्रेगनेंसी तक। मेरा ब्लड था, हीमोग्लोबिन मेरा था 9.5 ग्राम,
9 मंथ तक मेरा 9.5 ग्राम था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कैसे होगा, क्या होगा, मेरा ब्लड ही नहीं बढ़ रहा था। एक रूबी रेड सिरप आता है जो डॉक्टर हमेशा लिखते हैं। मैं अनार का जूस पीती थी, चुकंदर पीती थी, रूबी रेड सिरप पीती थी, फिर भी मेरा ब्लड बढ़ा ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं बढ़ा। हो सकता है मैं थोड़ा टेंशन में रहती थी, बहुत टेंशन में रहती थी कि मैं अकेले हूँ, कैसे क्या करूँगी। फिर भी मेरे हस्बैंड को देखकर मैं खुश रहती थी। और मैं 9th मंथ तक, लोग कहते हैं ना कि घर से बाहर मत निकलो, 8th मंथ के बाद आप घर से बाहर मत निकलो। मैं ऐसा कुछ नहीं की थी। जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है वो ना माने। मैं नहीं मानी। मैं अपने हस्बैंड के साथ 9th मंथ तक बाइक पे हमेशा घूमी। और मैं कहीं नहीं जाती, मंदिर जाती। मेरे हस्बैंड शाम को आते ऑफिस से, तो मैं उनके साथ बाइक पे बैठ के मंदिर जाती। और मैं इसलिए जाती थी कि अगर आप 9th मंथ तक चलोगे, फिरोगे, टहलोगे, बाहर निकलोगे ना, तो आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा और आपके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप बाहर के लोगों को देखोगे, घर में रहते रहते ना आप बोर ही हो जाओगे। तो मैं 9th मंथ तक बाहर घूमी हूँ और निकली भी हूँ। मैं किसी की बात नहीं सुनी कि नहीं जाना चाहिए, नहीं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और मैं मार्केट जाती थी। मैं ऐसा कुछ भी मार्केट का नहीं था जो मुझे दिखता था और मैं ना खाऊं। और मैं जब जाती थी ना ठेले पे, तो हर कोई, मतलब मेरा पेट तो दिख ही जाता था सबको, तो हर कोई मुझे देख के समझ जाता था कि इसका खाने का मन है। तो मैं ज़्यादा नहीं खाती थी। जैसे मैं पानी पूरी खाती थी तो मैं 3 पानी पूरी से ज़्यादा नहीं खाती थी, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में ना पानी पूरी बहुत ज़्यादा गैस बनाता है। गैस की प्रॉब्लम आपको बहुत होगी, तो आप कुछ भी खाइए। प्रेगनेंसी में ये नहीं कि मैं ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती। आपका जो दिल कर रहा है ना, आप वो खाइए। और वो खाने के बाद आप हींग खा लीजिए। बहुत लोग कहते हैं अजवाइन खा लो, ये खा लो, वो खा लो, कुछ मत खाइए, हींग खा लीजिए। आप इतने, मतलब लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ खाया है। मैं एक बार मार्केट गई थी, तो मुझे कटहल का कोआ मिला था। बहुत लोग कटहल का कोआ को समझते हैं, बहुत लोग नहीं समझते। मैं उनको बताती हूँ। कटहल के जो बीज पक जाते हैं, जो कटहल बहुत बड़ा हो जाता है, पक जाता है, उसे कटहल का कोआ कहते हैं। वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं वो जब मार्केट में देखी ना, तो प्रेगनेंसी में बहुत मना होता है इसको खाने के लिए, क्योंकि ये आपके नाभि को जाके पकड़ लेता है। और आपके नाभि से आपके बच्चे के नाभि में एक नाल लगी होती है, जिससे बच्चे को हर जो भी आप खा रहे हो वो मिलता है। तो वो नाभि में जाके पकड़ लेता है, तो आपके बच्चे के लिए भी सही नहीं है। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, खाइएगा भी मत। मैं नहीं मानी थी। मुझे ये था कि मेरा बच्चे को, अगर मेरा मन कर रहा है, यानी मेरे बच्चे का मन कर रहा है, तो मैं ये खाऊंगी। तो मैं उसको ख़रीदी। मैं ज़्यादा नहीं ख़रीदी, मैं 5 पीस खरीदी, 10 रुपए का दिया। और मैं 1 पीस सिर्फ खाई और मैं तुरंत हींग खा ली। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, सच में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और बाकी मैं अपने हस्बैंड को दे दी, वो खा गए। वो भी 2 बच गया था, लास्ट में हमने फेंक दिया, लेकिन मैं खाई। मुझे जो भी मार्केट में दिखता था ना, 9th मंथ तक मुझे जो भी मार्केट में दिखता था वो चीज़ मैं ख़रीद के खाती थी। मैं, ऐसा कुछ नहीं था जिसको नहीं खाती थी। मैं अपनी प्रेगनेंसी को बहुत इंजॉय करती थी। आप लोग भी ये मत सोचिए कि बाहर का मुझे ये पसंद आ रहा है, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, क्या होगा क्या नहीं। आप खाओ, तीखा हो, मीठा हो, कड़वा हो, कैसा भी हो, आपका मन है, मतलब आपके बच्चे का मन है। आप इतना भी खाओ, थोड़ा सा ही खा लो, चख लो, लेकिन चख लो। उसके बाद क्या हुआ कि 9th मंथ हमारा शुरू हो गया। तो मैं अपने घर में, अपने मायके में, मैं अपनी मम्मी को बोली आने को। मेरे हस्बैंड वो अपनी मम्मी को बोले आने को। तो उनकी मम्मी का कहना था कि जब वो, अगर उसकी मम्मी आएगी तो हम नहीं आएंगे। मतलब उनका ये था कि 2-2 लोग क्या करेंगे। हो सकता है उनके माइंड में ये हो कि 2-2 लोग वहाँ जाके क्या करेंगे। तो वो बोली कि जब उसकी मम्मी आएगी तो हमारा वहाँ पे क्या काम था। तो मुझे ये था ना कि पहली आपकी प्रेगनेंसी रहती है ना, तो आप ये सोचते हो कि अगर हस्बैंड खुश है तो आप भी खुश रहो उसमें। तो मुझे ये था कि चलो पहली प्रेगनेंसी है, मुझे जहाँ तक लगता है सही,
मुझे अपने ससुराल वालों को बुलाना चाहिए, और अपनी मम्मी को मैंने मना कर दिया, और मैं अपनी सास को कही नहीं थी। मैं 9th मंथ तक से लेके अपने बच्चे होने तक मैंने अपनी सास को एक बार नहीं कही कि आप आओ, क्योंकि मुझे लगता था ना, मेरे मन में थोड़ा दुख था कि मैं अपनी मम्मी को नहीं बुला पाई, तो मैं नहीं कही थी। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे अपनी मम्मी से कि मम्मी तुम आ जाओ बच्चे होने के समय। तो 9th मंथ मेरा जब शुरू हो गया था, 9th मंथ ख़त्म होने तक वो आई थी। हाँ, मतलब मेरे बेबी होने के 5 दिन पहले वो आई थी। 9th मंथ मेरा शुरू होकर ख़त्म होने वाला था, और मेरी बेबी के होने के 5 दिन सिर्फ पहले वो आई थी। तो मेरे हस्बैंड वो ही अपनी मम्मी को बुलाए। मेरे हस्बैंड की नानी है, मेरी नानी डेथ कर चुकी हैं, मेरे हस्बैंड की नानी है, मैं उनको बुलाई थी क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं उनको बुलाई थी क्योंकि मैं जानती थी कि वो बहुत करेंगी, और वो थोड़ी बूढ़ी हैं, तो मुझे पता है कि उनको बहुत नॉलेज है। तो वो मैं उन कैसे क्या करना है वो सब बताएंगी, सब करेंगी। तो मैं उनको फ़ोन करके मैं उनको बुलाई थी, अपने हस्बैंड के नानी को। अपने हस्बैंड की माँ को मैं नहीं फ़ोन की, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, नहीं फ़ोन की, नहीं बोली। मेरे हस्बैंड फ़ोन के। जब वो लोग आए तो मैं किचन में, मतलब मेरा जब मेरे हस्बैंड की मम्मी आ गई, तो मैं रसगुल्ला, खजूर, मतलब खाने का सारा आइटम मैं किचन में पूरा लबालब भर दी थी कि मेरे हस्बैंड की जो माँ है, मेरी सास हैं, वो ये ना कहें कि मुझे खाने का प्रॉब्लम हुआ, मुझे ये नहीं खाने को दी, मुझे वो नहीं खाने को दी, मुझे ऐसे रखी, मुझे वैसे रखी, मुझे ये दुख हुआ। तो मैं खाने के नाश्ते से लेकर के मैं खाने तक का आइटम पूरा किचन में भर दी थी कि उनको कभी कुछ चीज़ की कमी ना हो। मेरी सास आई, उनकी मम्मी भी आई, नानी भी आई, दोनों लोगों को मैं खाना बना के खुद से खिलाती थी। मैं प्रेग्नेंट थी, 9th मंथ मेरा चल रहा था, फिर भी मैं बैठी नहीं थी, मैं खाना बना के उनको खिलाती थी। जो मेरे हस्बैंड की नानी थी, वो बोल रही थी कि तुम क्यों खाना बना रही हो, हम लोग जब आए हैं तो हम लोग बनाएंगे ना। तो मैं बोली नहीं नानी, मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए ना, तो आप हॉस्पिटल जाने तक आप काम करो, जितना हो सकता है ना उतना काम करो। मैं अपने आप से लड़ के बहुत काम करती थी। मैं बोली जब आप बेबी हो जाएगा ना, तब आप लोग काम कीजिएगा, अभी मैं काम करूँगी। चलो ठीक है, उन्हें बैठे बैठे बहुत नाश्ता मिल जाता था, बहुत खाना मिल जाता था, तो वो लोग भी बहुत खुश थे। अब टाइम आया मेरी प्रेगनेंसी का। मैं खाना वाना बना के सबको खिला दी थी, सब लोग सोने चले गए। मेरा रात में 8 बजे बहुत पेट दर्द कर रहा था, फिर भी मैं इधर उधर 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 करके सो गई। जब रात को 12 बजा तो मुझे लैट्रिन, मतलब जैसे पॉटी जैसा, पॉटी कह रही हूँ, किसी को पॉटी नहीं समझ में आएगा, तो वॉशरूम, लैट्रिन में जा रही थी बार बार। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे वॉशरूम आई है, मुझे पॉटी आई है, मैं बार बार भाग रही थी। तो मेरी सास और मेरी जो नानी थी वो एक रूम में सोती थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ सोती थी। तो मेरी सास मेरी नानी को बोली, वो खुद नहीं उठ के आई, वो नानी को बोली कि जाइए देखिए वो बार बार लैट्रिन जा रही है, बार बार बाथरूम जा रही है, क्या प्रॉब्लम है। मेरी नानी उठ के आई, बोली क्या हुआ। हम बोले कि नानी हमको ऐसा लग रहा है कि पॉटी आई है, पर वो अब पहली प्रेगनेंसी थी मेरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसा दर्द हो रहा है, तो मुझे लग रहा था कि पॉटी आ रही है। कह रहे थे नानी मुझे बहुत पॉटी जैसा लग रहा है, पर मैं जा रही तो हो नहीं रहा। फिर मुझे वॉशरूम लगा, मैं वॉशरूम में गई, हल्का सा ब्लड गिरा वॉशरूम में। अब मेरे दिमाग में ये आ गया कि अब ब्लड गिर गया, अब मेरा पेट बहुत दर्द करने लगा। उस टाइम 2 बज रहा था रात को, मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, बहुत मतलब हद पार वाला दर्द कर रहा था। मेरी सास जग के आ गई, वो भी आके हॉल में सोफ़े पर बैठ गई। मेरे हस्बैंड भी जग गए थे 2 बजे तक। सब लोग आ गए, आके बोले कि क्या हुआ।
तो मैं बोली कि मेरा पेट ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा, मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मेरी सास बोली नहीं नहीं अभी और दर्द करने दो। तो मुझे ऐसा हो रहा था कि बार बार मुझे बाथरूम जैसा आ रहा था, मैं बार बार बाथरूम जाती, जब मैं बाथरूम जाऊँ तब 1 बूंद 2 बूंद ब्लड आता था। मतलब ऐसे करते करते 4:30 हो गया। मैं अपने हस्बैंड को कही कि मैं मर जाऊंगी, कुछ हो जाएगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनकी मम्मी को था कि अभी और थोड़ा दर्द करो, क्योंकि दर्द होता है ना तो ऐसा होता है कि बहुत कम दर्द हुआ और बच्चेदानी का आपका मुंह नहीं खुला तो डॉक्टर आपको वापस भेज देती है। तो इनकी मम्मी का कहना था, वो लोग भाई जानती थी, तो उनका कहना था कि थोड़ा और दर्द करने दो, और दर्द करने दो, तब लेकर के हॉस्पिटल चलेंगे। हम बोले अब मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा। मेरी हस्बैंड की मम्मी क्या की, तुरंत दूध गर्म की, उसमें घी डाली और मुझे दे दी। मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं वो पूरा 1 गिलास दूध मैं कभी जीवन में नहीं पीती हूँ। मैं हमेशा कप में दूध पीती हूँ, मैं 1 गिलास दूध नहीं पीती। वो आधा लीटर का, मतलब आधा लीटर नहीं कह सकते, 250 ग्राम का गिलास था। मैं वो पूरा पी गई एक बार में। मुझे गरम ठंडा नहीं दिख रहा था दर्द में। और जब मैं वो पी ना तो दूध और घी दिया जाता है कि बच्चा नीचे की तरफ छलकता है, मतलब बच्चा आपको बच्चा डिलीवरी के समय आपको उतना दर्द नहीं होता, बच्चा बहुत जल्दी छलक जाता है। तो वो दी मुझे पीने के लिए और अपने बेटे से बोली कि जाओ ऑटो लेके आओ। फिर मेरे हस्बैंड गए ऑटो लेने, वो ऑटो ले कर के आए। जब ऑटो वाला ले कर के मुझे हॉस्पिटल जा रहा था तब ब्रेकर पे बार बार वो जब उछाल रहा था, वो बेचारा बहुत आराम से चला रहा था, पर जब बार बार वो उछाल रहा था मुझे इतना दर्द हो रहा था, मतलब लग रहा था उसी समय हो जाएगा मुझे बेबी। मैं कह रही थी कि भैया धीरे चलाओ, भैया धीरे चलाओ, ऐसा लग रहा है मेरी डिलीवरी यहीं करवा दोगे आप। कैसे तैसे मैं 7 बजे, मतलब 5 बजे ऑटो आया था, मैं 6 साढ़े 6 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच गई थी। मेरी बेटी जग गई, मैं 5-6 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच गई थी। उसके बाद डॉक्टर आई, 7 बजे आई डॉक्टर। वो हॉस्पिटल में ही उनका घर है, मतलब जैसे अपना क्लिनिक खोली हैं। तो डॉक्टर आई 7 बजे। जब डॉक्टर आई तो डॉक्टर बोली कि ठीक है चेक करते हैं। तो वो चेक करने के लिए मुझे रूम में ले गई, चेक की, बोली टाइम हो चुका है, बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है, अब बच्चा होने वाला है, शाम तक हो जाएगा। वो डॉक्टर बोली शाम को 3-4 बजे तक बच्चा हो जाएगा, इसको पानी चढ़ाना पड़ेगा। तो पानी मुझे चढ़ा, मुझे इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, मैं बता नहीं सकती, मैं वो दर्द तो भूल ही नहीं सकती। पर मैं बर्दाश्त कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मुझे चाहिए, मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, मुझे ऑपरेशन नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल चाहिए। मैं 9 मंथ अकेले काम की हूँ सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मैं बर्दाश्त कर रही थी, बार बार बाथरूम भाग रही थी, मुझे लग रहा था कि पॉटी लगा है, बार बार बाथरूम भाग रही थी। जब मैं बाथरूम जा रही थी ना तो वो बेड से लेके पूरे बाथरूम तक ना पूरा ब्लड गिरते जा रहा था। मतलब डॉक्टर बोली थी 3-4 बजे तक बेबी हो जाएगा, और मैं 7 बजे मुझे पानी चढ़ा, 9 बजे मेरी बेबी हो गई। मुझे इतना दर्द हुआ, 9 बजे वो मुझे बेबी हो गई। और मुझे इसलिए हुआ क्योंकि जब मुझे दर्द हुआ तो मैं दूध और घी पी के गई थी, तो वो बच्चा बहुत जल्दी छलक जाता है। तो मुझे बेबी हो गई, सब हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गया। फिर हम वहाँ से एक ही दिन में 3-4 बजे वापस आ गए, घर आ गए। घर आने के बाद डॉक्टर बोली थी कि गर्म पानी पीना है, ये सब मतलब खाने का आपका पूरा डाइट बताती है डॉक्टर कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, सब कुछ बताई। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे टाइम बीता। जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई थी उस दिन मैं खाना बना के गई थी, जिस दिन मैं हॉस्पिटल से आई उस दिन से छुतका लग जाता है। जैसे आप भगवान को नहीं छू सकते, किचन में रसोई नहीं छू सकते,
अगर लड़की हुई है तो आप 21 दिन तक नहीं छू सकते, अगर लड़का हुआ है तो आप 11 दिन तक नहीं छू सकते। तो मुझे लक्ष्मी आई थी मेरे घर में, मेरी बेटी हुई थी, तो मेरा 21 दिन का छुतका था, तो मैं नहीं छू सकती थी रसोई। तो मेरी सास और मेरी नानी उस दिन से खाना बनाती थी। अब क्या हुआ, अब यहाँ से मतलब सिचुएशन ख़राब होने लगा। मेरी सास कभी काम नहीं करना चाहती हैं, तो मेरी नानी ही ज़्यादा काम करती थी, बर्तन धोना, सब्ज़ी बनाना। मेरी सास सिर्फ रोटी बनाती थी, चावल दाल बनाना, इतना काम नानी करती थी। मेरी सास झाड़ू लगाती थी और रोटी बनाती थी, बस इतना करती थी। इतना में ही उनको लगता था कि हम बहुत काम कर लिए, मेरा तबीयत ख़राब हो गया। तो मेरी सास, मैं सब देखती थी। मेरी सास मुझे छठी के दिन, मेरे बाबू के छठी के दिन ही छठी मनाया गया इसका। छठी के दिन हम लोग के यहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ काजल लगाया जाता है और गाना बजाना होता है। तो मेरी बेटी में मेरी सास गाना बजाना नहीं करवाई कि लड़का नहीं हुआ है, लड़की हुई है, तो गाना बजाना नहीं करवाई। और हो सकता है कि यहाँ बक्सर, मतलब मैं बक्सर में रहती हूँ, तो हो सकता है वो सोची होंगी कि यहाँ पे क्या करवाना, तो नहीं करवाई। सिर्फ काजल का रस्म करवा दी, बस उतना ही तक। और उसी दिन मुझे गैस चूल्हा छुआ दी थी, मतलब कि तुम जाओ चाय बना दो, तुम आज से अपना जो, मतलब मुझे पानी गर्म करके पीना था, तो मेरी सास बोली आज से अपना पानी गर्म कर लेना, जो भी तुमको खाना होगा तुम अपना बना लेना। मुझे गैस छुतके में ही, छठी में भी छुतके में रहते हैं, पर मेरी सास बोली कि तुमको बार बार पानी गर्म करके देना पड़ता है, तो तुम जाओ अपना पानी गर्म कर लेना। छुतके में ही मुझे चूल्हा छुआ दी थी। तो मैं कुछ नहीं बोली, मैं बोली चलो ठीक है। छठी के दिन मैं चूल्हा छू दी। मुझे जब पानी गर्म चाहिए था तो मैं अपना कर लेती थी, मुझे दूध चाहिए था तो मैं कर लेती थी। बाबू के लिए मेरा दूध उतना उस समय नहीं बनता था, तो मेरे बाबू के लिए मुझे पाउडर का दूध घोलना होता था, तो मैं कर लेती थी, मैं अपना काम सब कर लेती थी, बस वो लोग खाना बनाते थे। फिर जैसे 19 दिन हुआ मेरे बच्चे का, फिर मेरे बच्चे का बरही बना 12 दिन पे, मतलब फिर से नाखून उखून काटा जाता है 12 दिन पे। तो उस दिन मेरे बच्चे का केक उक कटा और बरही मना, मैं उसका वीडियो अपलोड की हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो उस दिन मेरी ननद आई थी, मेरे ससुर आए थे, मेरी सास आई थी, नानी थी, सब लोग थे, अगल बगल के भी लोग आए, नीचे मेरी मकान मालिकिनी भी रहती है, वो भी आई, मतलब सब लोग आए, खाना वाना बना और सब लोग अच्छे से बनाए उनाए। उसके बाद क्या हुआ, मेरे ससुर और मेरी ननद चली गई, एक दिन रह के फिर वो चली गई। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि मेरी सास, मेरी जेठानी को के मेरे 1 साल पहले मेरी जेठानी को बेटा हुआ था। तो मेरी सास उनके यहाँ 2 महीने रही थी जा कर के, और मेरी सास उसको साड़ी कपड़ा सब ले कर के गई थी, और नानी जी भी साड़ी कपड़ा ले कर के गई थी मेरी जेठानी जी को। पर मुझे एक साड़ी नहीं दी वो, मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं दी वो। बस मेरी जो नानी जी थी वो साड़ी नहीं लाई थी, तो वो मुझे 1100 रुपया दी थी कि बाबू का और अपना दोनों का कपड़ा ख़रीद लेना। मेरी सास ना मुझे एक कपड़ा दी, ना मुझे पैसा दी। मेरे बच्चे के हाथ में 500 रुपया ऊपर ही के दिन 500 रुपया दे दी बस, और कपड़ा दी थी, मेरे बच्चे को कपड़ा दी थी, मेरे हस्बैंड को और मुझे कपड़ा नहीं दी थी। मुझे एक साड़ी तक वो नहीं, मुझे ससुराल से प्रेगनेंसी के टाइम मुझे एक साड़ी तक नहीं मिला है। मैं ये चीज़ कभी नहीं भूलूँगी, मुझे एक साड़ी तक नहीं मिला है। फिर उसके बाद जब 12 दिन हो गया, तो 14 दिन में, मतलब एक दिन रह के मेरे ससुर और ननद चले गए, और जब 19 दिन हुआ, 19वें दिन हमारी सास चली गई अपनी माँ को लेके। वो चली गई कि गांव पे हमारा शादी है, हम जा रहे हैं, मेरी बड़ी बहू आ रही है, तो हम जा रहे हैं। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि मैं प्रेगनेंसी में, नॉर्मल डिलीवरी में पूरा शरीर का हड्डी टूट जाता है,
और मैं मतलब मेरा वज़न ना 45 केजी था। जब मेरी बेटी निकल गई तो मैं सिर्फ़ 41 केजी की थी। मेरा खून 9 ग्राम था जब 9th मंथ में मेरा चल रहा था तो। और जब मेरी बेटी हो गई थी तो मेरा ब्लड 8 ग्राम हो गया था। मैं इतना कमज़ोर हो गई थी कि मैं खड़ी हो रही थी तो मुझे चक्कर आ रहा था। मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आता था, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। अब मेरी सास 19 दिन में छोड़कर मुझे चली गई। मेरा दिमाग वही ख़राब हो गया कि आज मेरी माँ होती ना, आज मेरी अगर नौकरानी मेड लगा लेती ना मैं, तो वो 1 महीने रहती। वो नहीं मुझे छोड़ के जाती। पर मेरी सास ने ये नहीं सोची कि मैं कैसे करूँगी, इतनी कमज़ोर मैं कैसे करूँगी। मैं बहुत रोई, मैं उनके सामने नहीं रोई। जब वो चली गई ना तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि कोई बात नहीं, हम हैं ना। मेरे हस्बैंड हमेशा सपोर्ट किए, बोले हम हैं ना, सब हो जाएगा। अब 19 दिन का बच्चा आप सोचो ना, आप छुओगे तो आपको डर लगेगा। आपकी पहली प्रेगनेंसी, आप बच्चा नहीं देखे हो, आप 19 दिन के बच्चे को छू रहे हो तो डर लग रहा है। मैं 19 दिन का बच्चा जब छूती थी, मैं तेल ही नहीं लगाती थी। मैं हल्का-हल्का सिर्फ़ हाथ में ऐसे सिर्फ़ घस देती थी तेल। मैं अच्छे से तेल भी नहीं लगा पाती थी। मुझे लगता था कि मैं कैसे तेल लगाऊँ, क्या करूँ? इस बच्चे का कहीं हाथ ना मुड़ जाए, कहीं पैर ना मुड़ जाए, कुछ हो ना जाए। मैं इतना डर-डर के लगाती थी। एक दिन मैं बहुत रोई। जब 21वें दिन छूतका हट गया, 21वें दिन छूतका हट गया और जब पूजा पाठ कर सकते थे तो मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। मैं जब पूजा कर रही थी, मैं पूजा करने के टाइम बहुत रोई, बहुत रोई। मैं कही कि महादेव अब मेरे पास कोई नहीं है, मैं तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली कि अपनी माँ को नहीं बुलाई, अपनी सास को, मेरी सास आई और मुझे 19 दिन में छोड़ के चली गई। अब क्या करें महादेव? अब सिर्फ़ आप हैं और मेरी बच्चे का परवरिश ऐसे कीजिए ना कि मतलब हर लोग देख कर के ना उनका आँख फटा रह जाए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं इतना रोई थी, उसके बाद से ऐसा लगा ना कि मेरे हस्बैंड और मेरे महादेव ना हमेशा मेरे साथ ही हैं। मुझे लगा ही नहीं कि मेरे साथ नहीं है। और आज के डेट में ना मेरे ससुराल में हर किसी के मुंह से निकलता है ना कि हम ऐसा बच्चा तो देखे ही नहीं है। हम तो ऐसा बच्चा कभी देखे ही नहीं जो 3 मंथ में बाबा बोला। मेरी बेटी 3 मंथ में ना बोलना सीख गई थी। वो 3 मंथ की थी तो बाबा बोली थी। फिर उसके बाद मैं धीरे-धीरे बच्चे को तेल लगाने लगी, धीरे-धीरे मैं अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। सब कुछ मुझे धीरे-धीरे समझ आ गया। मैं यूट्यूब पर देख-देख के सीखती थी। और तो मैं ये बताने का देखिए मोटिव यही है कि मैं अकेली थी, मेरे पास कोई नहीं था मेरे हस्बैंड के सिवा। मेरी सास आई, वो 19 दिन में चली गई, मेरे लिए एक कपड़ा तक नहीं लेकर के आई वो। फिर भी मैं भगवान के भरोसे थी और मेरा बच्चा आज के डेट में बहुत स्वस्थ है, मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मेरा पति भी बहुत स्वस्थ है। और मेरी सास के जाने के बाद मैं अपने पति को हर रोज़ टिफ़िन बना के दी, एक दिन भी नागा नहीं की। मेरा शरीर तो टूट गया। मैं अपने बच्चे के टाइम थोड़ा अच्छी खासी थी, पर मेरा शरीर बहुत ज़्यादा टूट गया, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत रखी थी। तो जो लोग अकेले रहते हैं, जिन लोगों की पहली प्रेगनेंसी है, वो प्लीज़ अपने अंदर हिम्मत रखिए कि आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं। किसी के भरोसे मत रहिए। आपका बच्चा है, आप पैदा कर रहे हो, तो आप सिर्फ अपने और अपने हस्बैंड के भरोसे रहिए, बाकी किसी के भरोसे नहीं रहिए। कोई साथ नहीं देता। मेरा साथ तो कोई भी नहीं दिया है भाई, कोई भी नहीं दिया है मेरा साथ। और फिर मेरे हस्बैंड की मम्मी का तबीयत ख़राब हुआ, थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब था तो वो बनारस में एडमिट थे। तो मैं गई क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि मेरी सास 19 दिन तक मेरे पति को बना के खिलाई है, तो वो कर्ज़ है मेरे ऊपर, मेरे ऊपर कर्ज़ा है, तो वो कर्ज़ा मुझे उतारना था कि मेरे ऊपर किसी का कर्ज़ा ना रहे, मैं इसी जन्म उतार के चली जाऊँ। तो भगवान के भरोसे मैं वो कर्ज़ा उतार पाई इसी जन्म। मैं गई, 20 दिन उनका सेवा की जितना मुझसे बना।
मैं उनके लिए बहुत कुछ करती, मैं उनका सेवा करती। सेवा करके मैं 20 दिन में फिर अपने हस्बैंड के पास आ गई। और अब मैं किसी से मतलब नहीं रखती, अब मैं किसी से नहीं बात करती। पता है मेरा दिल इतना टूट गया है ना, जब मैं शादी करके आई थी ना, मैं अपनी सास को, अपनी ननद को बहुत मानती थी। सब ससुराल वाले कहते थे कि बाप रे कितना अपनी सास और अपनी ननद के लिए करती है। अब मैं किसी से नहीं, किसी से मैं बात ही नहीं करती, किसी से मैं मतलब ही नहीं रखती। इसलिए नहीं रखती ना कि एक तो उन्होंने मुझे प्रेगनेंसी में एक वस्त्र नहीं दिए, एक कपड़े नहीं दिए। किसी के कपड़े से कुछ नहीं होता, एक शौक़ होता है ना। हमारी जेठानी जी को वो 2-2 साड़ी थी। और उसके बाद उसके यहाँ 2 महीने रही, मेरी जेठानी जी के यहाँ 2 महीने रही। हो सकता है मेरी सास को ये लग रहा हो कि मेरी जेठानी जी को बेटा था इसलिए वो ज़्यादा की उनको, और मुझे बेटी हुई इसलिए वो कम की। अब उनके दिमाग में क्या था, मुझे कम की उनको ज़्यादा की, तो मुझे इस बात का दुख नहीं है, पर मुझे बुरा लगा। मैं समझ गई कि कोई किसी का नहीं होता है, तो मैं ये सब समझ के ना मैं दूर हो गई। मैं सिर्फ़ अपने बच्चे, अपने पति से मतलब रखी हूँ। आज के डेट में मैं अपने बच्चे, अपने पति में रहती हूँ। तो जो लोग भी, देखिए मेरा मेरा ये नहीं कि अपनी सास के बारे में बताना था, नहीं। मेरा मोटिव ये था कि जो लोग अकेले रहते हैं, जो लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे करें, क्या होगा पहले प्रेगनेंसी में, तो यार प्रेगनेंसी एंजॉय करो, किसी पे भरोसा मत करो, अपने आप पर भरोसा करो, अपने आप पर हिम्मत रखो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप अकेले अपने बच्चे को संभाल सकते हो। और मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि जैसे आप, बहुत लोग होते हैं कि अपने मायके चले जाते हैं प्रेगनेंसी में। आप कभी मत जाइए। आपका अगर ससुराल बहुत अच्छा है, मेरा तो उतना अच्छा नहीं है, पर अगर आपका ससुराल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो आप अपने ससुराल चले जाइए। क्योंकि आप, मतलब ये होता है ना कि आप अपने ससुराल का वंश बढ़ा रही हैं, आप अपने ससुराल के घर का वंश को आगे बढ़ा रही हैं। तो फिर अपने माँ बाप के ऊपर जाके क्यों बैठना, माँ बाप को क्यों टेंशन में देना। कुछ भी होगा तो माँ बाप टेंशन में आएंगे, क्यों देना। आप अपने माँ बाप का तो वंश नहीं बढ़ा रही, आप तो अपने ससुराल का वंश बढ़ा रही हैं। तो आप अपने ससुराल में रहिए या अपने पति के साथ रहिए, आप अपने माँ बाप को कष्ट ना दीजिए। हाँ, उनको चाहिए तो आप बुला लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। और वही गलती मैं की थी कि अपनी माँ को नहीं बुलाई। अगर आज मेरी माँ आई होती तब मेरा इतना शरीर नहीं बर्बाद हुआ होता। तो आप वो गलती मत कीजिए, आपको जिस पे भरोसा है आप उसको बुलाइए, वो कीजिए। इन फ्यूचर अगर मुझे दूसरा बेबी होता है, अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है, मेरी बेटी बहुत छोटी है, मेरी बेटी अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, और मेरा अभी कोई दूसरा बच्चे का प्लान नहीं है। अगर इन फ्यूचर मुझे दूसरा बेबी होता है तो मैं उतने काबिल हूँ कि मैं अपने दोनों बच्चे को संभाल सकती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किसी को बुलाना है। तो किसी को भी, मायके ससुराल दोनों में से किसी को मुझे नहीं बुलाना। जिसको आना है वो अपने से आए, मैं तो किसी को नहीं बुलाऊंगी। क्योंकि मैं देख ली, एक बार भुगत ली मैं 19 दिन के बच्चे को अकेले संभाली हूँ भाई, मामूली नहीं है, अकेले संभाली हूँ। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मेरी जेठानी जी को, जब मेरी जेठानी जी प्रेग्नेंट थी तो मेरी जेठानी जी को मेरी सास बार बार कहती थी कि तुम यहाँ आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। वो सोनभद्र में रहती है हमारी सास, जहाँ हमारे पापा का घर है, वो वहाँ रहती हैं। तो वो बार बार कहती थी कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारा यहाँ बहुत अच्छे से हम इलाज करवा देंगे, बहुत अच्छे से करवा देंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, यहाँ आ जाओ, तुम्हारा यहाँ हम सेवा भी करेंगे। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, एक बार फर्स्ट प्रेगनेंसी से लेके 9th प्रेगनेंसी तक मेरे ससुराल के किसी के भी मुंह से ना ये नहीं निकला था कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारी प्रेगनेंसी यहाँ करवा देते हैं। मेरे हस्बैंड एक बार बोले भी कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, सोच रहे हैं वहाँ पहुँचा दें क्या अपनी सास के पास। तो मेरी सास क्या कह रही है, यहाँ पे डॉक्टर ही कहाँ है, सारे डॉक्टर तो यहाँ से चले गए, यहाँ पे तो ऑपरेशन कर दे रहा है सबका। मतलब पूरी दुनिया का वहाँ पे ऑपरेशन कर दे रहा है। और वहाँ के सारे डॉक्टर मेरे टाइम में छोड़ के भाग गए थे, मेरी जेठानी के टाइम में सारे वापस आ गए थे।
तो ये बहाना था, मैं जानती थी कि बहाना था, वो मुझे नहीं बुलाना चाहती थी, पर कोई बात नहीं, जो मेरा सेवा नहीं किया हम उसका सेवा शायद ही करें। हम मुझे तो नहीं लगता है कि मैं भी बुढ़ापे में कभी सेवा कर पाऊँ। बहू, पता है बहू में सींग नहीं लगे होते, वो सब कुछ देखती है, उसके बाद वो दूर हो जाती है। तो मुझे नहीं बुलाया गया, इस बात का मुझे बहुत कष्ट था, बहुत दुःख था। पर मेरे हस्बैंड का इतना ज़्यादा सपोर्ट था ना, इतना ज़्यादा मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। ऐसा हस्बैंड ना सबको मिले। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे हस्बैंड 2-2 बजे रात में, 3-3 बजे रात में, उनको सुबह 8 बजे ड्यूटी जाना रहता था, फिर भी वो 2 बजे 3 बजे उठते थे, उठ के मेरे लिए बैठते थे। बच्चा रोता था तो हमको कहते थे तुम सो जाओ, मैं जगा हूँ। मैं सो जाती थी, वो जगे रहते थे। तो मेरे हस्बैंड बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ। वो मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए मेरे हस्बैंड बहुत किए हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला। और मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में बहुत लोग अगर आग लगाने की कोशिश भी करेंगे तो मेरे महादेव खड़े हैं, वो त्रिशूल घुप घुप के विनाश कर देंगे वैसे लोगों का। तो मेरे महादेव खड़े हैं, मुझे कोई मतलब परवाह नहीं है कि मेरा दुश्मन मेरे और मेरे पति के बीच में कितना भी आग लगा ले, कुछ नहीं होने वाला। वो मुंह के बल ही गिरेगा। और सिर्फ मेरा मोटिव यही है कि आप लोग, जो लोग भी अकेले रहते हैं, जो लोग भी ये सोचते हैं प्रेगनेंसी में कैसे होगा, क्या होगा, प्लीज़ आप डरिए नहीं, आप समझदारी से काम कीजिए और बहुत बहुत इन्जॉय कीजिए अपनी प्रेगनेंसी को। चलिए, ये हमारी जर्नी थी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अब हमारा बच्चा रोने लगा तो अब राधे राधे।